नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का एक अच्छा सा न्यूमेरिकल जो हमारे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाले लेसन से रिलेटेड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे NCERT बुक से जो टेस्ट नॉलेज वाले खोपचे में दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये देखो दिया हुआ है दो आवेश, यही वाला है न्यूमेरिकल हमारे पास और इसका आंसर भी दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन है, इसी एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है और दोनों हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि दो आवेश प्लस 2 नैनो कूलाम तथा माइनस 2 नैनो कूलाम एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। गणना कीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और इसके केंद्र से अक्ष पर स्थित 5 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अक्ष पर अच्छी स्थिति में है ना, उसी से है। तो 1 नैनो कूलाम कितने बराबर के होता है? तो 10 की पावर माइनस 9 कूलाम होते हैं। 1 नैनो कूलाम में कितने होते हैं कूलाम? 10 की पावर माइनस 9 कूलाम होते हैं। एक क्या है यहाँ पर, 1 नैनो कूलाम में कितने होते हैं यहाँ पर? 10 की पावर माइनस 9 कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम में होते हैं 10 की पावर माइनस 6 कूलाम और 1 पिको कूलाम में होते हैं 10 की पावर माइनस 12 कूलाम होते हैं। ठीक, और एंगस्ट्राम में पता नहीं, एंगस्ट्राम का इसमें ज़रूरत ही नहीं है, एंगस्ट्राम की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, तो इसमें बताया क्या है कि दो आवेश हैं। देखिए द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव का मतलब दो ध्रुव होते हैं। तो द्विध्रुव सबसे पहले बना लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर मैंने बना लिया द्विध्रुव बना लिया ए, इसका नाम दे दिया बी। आप चाहे तो कोई भी नाम दे सकते हैं, PQ दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इसे नाम देना है। और उसके बाद में यहाँ पर बता क्या रहा है कि यहाँ पर प्लस 2 नैनो कूलाम है और यहाँ पर माइनस 2 नैनो कूलाम है। और इसके बीच की दूरी कितनी है? इसके बीच की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर को जो हम मीटर में बदलेंगे, क्योंकि इसका दूरी का मात्रक होता है मीटर, अगर हम मीटर में बदलेंगे तो हमें एक काम करना होगा, वो हम काम भी करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम किसी चीज़ को सेंटीमीटर में है, यानी मान यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, अगर हम इसको मीटर में बदलेंगे तो हमें 1/100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तब हमारी ये क्या जाएगी, मीटर में आ जाएगी। तो 5 है गुणे 1/100 से कर देंगे गुणा। ठीक है, अब क्या होगा, अब 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 5 बटा कितना हो गया? 10 की पावर 2 हो गया। ठीक है, तो हम इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएंगी, ये वाली घातें क्या हो जाएंगी? माइनस की हो जाएंगे। तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। ठीक, इतना कंप्लीट है। अभी इसे हम यहाँ पर भी लिख देंगे, यहाँ पर इसी पर लिख देंगे। ठीक है, तो इतना समझ गए आप, है ना? तो इसे हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर देंगे। अब जब हम इसे चेंज कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर है तो मीटर में हो जाएगी, यानी या इसे लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर लिख सकते हैं। ये वाली डिस्टेंस इसकी दूरी। ठीक है, दूरी पर स्थित है। तो गणना कीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमें सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले यही क्वेश्चन है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इतने में ही ज्ञात हो जाएगा। आइए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को भी समझा लेते हैं, नहीं हमें P ज्ञात करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या करता है कि ये जो दूरी दी हुई है ये 2L है ना, 2L है। ये क्या है? 2L है। 2L का मतलब इतनी पूरी बीच में दूरी होती है, उसे क्या कहते हैं? 2L कहते हैं। और जो अच्छी स्थिति में लेते हैं तो यहाँ पर मध्य बिंदु से यहाँ पर R दूरी पर स्थित यहाँ पर कोई बिंदु होगी, वहाँ पर इसका Q0 आवेश रखा होगा और वहीं पर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमें यहाँ से ही ज्ञात हो जाएगा कि यानी दोनों को परिमाण एक ही है, लेकिन इसकी दिशा अलग अलग है, प्लस माइनस है, तो एक दूसरे को आकर्षण करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या होता है, मतलब ये हम धीरे धीरे लिखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर हेडिंग क्या डालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सबसे पहले हमें क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नंबर 1 वाला द्विध्रुव
आघूर्ण ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या कि कूलाम क्या होता है, यानी का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो कितना आवेश दिया हुआ है, 2 नैनो कूलाम, 2 नैनो कूलाम। कितना दिया हुआ है, 2 नैनो कूलाम बराबर मतलब 2 × 10⁻⁻9 कूलाम, है ना। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये बराबर हो गया कूलाम, ठीक। और दूरी कितनी दी हुई है, तो दूरी 5 सेंटीमीटर। दूरी कितनी है, 2L बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हम इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे 2L को, यानी 5 सेंटीमीटर को हम इसे मीटर में चेंज कर देंगे। चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सेंटीमीटर में थोड़ी ना नापेंगे इसके बीच की दूरी, मीटर में नापेंगे। तो इसके क्या करेंगे हम, 5 × 10⁻², यानी इसको हम 1/100 से करेंगे गुणा। और जब 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻² लिख सकते हैं। और जब ऊपर आती है कोई संख्या, गुणे में जब आती है ऊपर आ जाती है इसके बराबर में, तो ये माइनस की हो जाती है बटे वाली, ठीक है। तो वही है यहाँ पर -2 हो गई, ठीक। अब हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाते हैं, और P से दर्शाते हैं यहाँ पर Q × 2L। ये हमारा क्या बन जाता है, फार्मूला बन जाता है। ये हमारा फार्मूला होता है कि किसी एक आवेश का परिमाण और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर इसके मान को पुट कर देंगे, यानी P बराबर, आवेश कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁻9 कूलाम। और क्या तो हुआ है, दूरी कितनी दी हुई है, 5 × 10⁻⁻2 कूलाम, 2 मीटर, है ना, मीटर, सॉरी गलती से निकल गया। अब हमें यहाँ पर इसका गुणा कर लेना होगा। तो 5 दूनी 10 और 10। अब यहाँ पर देखिए 10 की पावर यहाँ पर कितनी है, 1 पावर है, यानी जिसकी पावर कोई नहीं उसकी पावर 1, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, लेकिन जिसकी पावर कोई नहीं है उसका पावर 1 है। यानी जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता, भगवान कौन होता, भगवान एक ही होता है। जिसका कोई नहीं उसका भगवान, और जिसकी कोई पावर नहीं उसकी 1 पावर है, यानी जिसके पास कोई नहीं है उसके पास 1 है। एक कौन है, भगवान है। तो इसके पास 10 के पावर कुछ नहीं है, तो इसके पास 1 है। और गुणे में क्या लिख देंगे, अब देखिए गुणे में घात जुड़ जाती है, तो 10 2 11 हो जाएंगी। 10 की पावर -11, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो प्लस के नहीं होंगे, लेकिन जुड़ जाएंगे, रहेंगे गरीब ही। देखिए गरीब जुड़ जाएंगे तो गरीब ही रहेंगे, और ये -11 यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर प्लस की घात है और यहाँ पर है माइनस की, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो और 10 2 बार है तो 10 2 बार नहीं लिखे जाते हैं, 10 1 बार ही लिखे जाते हैं। यहाँ पर F लगा दिया, F बना दिया, सॉरी गलती से। यहाँ पर P बराबर, अब देखिए इसकी जब घातें घट जाएंगी तो 11 में से 1 घटेगा 10 बचेंगे, 10 की पावर -10 ही बचेंगे। 1 यहाँ पर बचता है तो 1 इसको गुणे में लिख देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हमारा ये सॉल्यूशन ज्ञात हो जाएगा। ना माने तो आप यहाँ पर एक आंसर भी देख सकते हैं, बुक में हम आंसर भी दिखाएंगे, जो आंसर हमारा लाया है, जो मैंने आंसर लाया है यहाँ पर दिखाएंगे। कहाँ गए, ये देखो, ये देखिए पहला वाला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो 1 × 10⁻−10 कूलाम मीटर। इसका मात्रक भी लिख देते हैं, कूलाम मीटर, है ना। कूलाम मीटर कैसे बनेगा मात्रक भाई, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और गुणे में क्या है, मीटर है, यानी 12 है, तो दूरी है तो मीटर हो जाएगा, कूलाम मीटर, कूलाम गुणे कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इतना हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा वाला जो अच्छी स्थिति में है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड वाला, सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसके कहाँ दिया है, इसके केंद्र से अक्ष पर स्थित 5 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी यहाँ पर 5 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर कोई 5 मीटर की दूरी हो जाएगी, 5 मीटर की दूरी हो जाएगी, और यहीं पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हमें ज्ञात करना होता है तो हमें एक फार्मूला मिलता है, तो उसी फार्मूले का यूज़ करके हम इसी में इसका मान पुट कर देंगे, और अच्छे से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते क्या हैं, यहाँ पर लिखते हैं नंबर सेकंड वाला,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमें यहाँ पर दिया क्या हुआ है, अब हम इसे का फार्मूला लिख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E बराबर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से दर्शाते हैं, E से दर्शाते हैं, तो इसका हम E लिख लेंगे और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान Q नहीं सॉरी 2L नहीं 2P है, 2P होता है। ओ सॉरी फार्मूला थोड़ा यहाँ पर चक्कर में पड़ गए वैद्युत आघूर्ण वाले। तो 2L 2P सॉरी 2P R की पावर 3। R क्या है यहाँ पर, ये भी जानना होगा कि R कहाँ है भाई। वो तो दूरी जो थी, वो दूरी जो थी 5 सेंटीमीटर, वो तो भाई 2L वाली थी। अब R कौन सी है, तो ये जो यहाँ पर 5 मीटर दी गई है, ये यहाँ पर 5 मीटर, ये देखो, यानी इसके दूरी से 5 मीटर दूरी पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये क्या है, R है। ये जो R हमारे पास दी गई है, ये हमारे क्या है, 5 मीटर है। R बराबर 5 मीटर, और क्या है, इसका मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ और ये जो 2P दिया हुआ है, तो P का मान कितना है, 2 गुणे में रहता है। ठीक, ये 2 गुणे में रहता है। P का मान कितना है, तो P का मान मैंने अभी अभी निकाला है। P का मान क्या है, 1 × 10⁻⁻10। तो एक ये लिखा जाए या न लिखा जाए, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं, लेकिन हम साथ में लिखते हैं, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक, तो हम इसका मान यहीं पर पुट कर देते हैं, इसका मान यहीं पर पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो E बराबर 9 × 10⁻9 इंटू 2P 2 गुणे P का मान कितना है, 1 × 10⁻−10 और नीचे क्या है, 5⁻−5⁻3 हो जाएगा। तो 5 × 5 = 25, 25 पंचे 125 हो जाएगा। इसका डायरेक्ट हम लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखे। तो इसका बराबर क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक, 9 दूनी 18 और इसका कोई मान नहीं, तो 10, ये देखो प्लस का 9 है और माइनस का 10 है, तो ज़्यादा कौन सा है, तो माइनस का 10 ज़्यादा है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 10⁻⁻1 बचेगी, 10⁻⁻1 बचेगी। नीचे क्या बचेगा, 125, 5 × 5 = 25 और 25 पंचे देखिए कितना कैसे लिखा हुआ है, 5 × 5 × 5 × 5, तो 5 × 5 = 25, 25 पंचे 125। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ का मतलब, अब बचपन से मैं सीखता चला आया हूँ कि हम लोग सीखते चले आए हैं कि किसी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग नहीं दिया जा सकता। अगर देंगे भी तो वहाँ पर पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होता था, हमें 10 से गुणा और 10 से भाग करना होता था। इस पन्ने पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 18 × 10⁻⁻1 और बटे में 125 दिया हुआ, यही तो दिया हुआ है यहाँ पर, 18 × 10⁻⁻1 और बटे 125। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे, 10 से भाग कर देंगे। ठीक, 10 से गुणा 10 से भाग, यानी 10 से नीचे गुणा 10 से नीचे गुणा। ठीक है, तो अब हमें जब ये करना होता था, अब तो आप सोच रहे होंगे कि इसको काट देंगे, तो काट दोगे तो बहुत बड़ा ख़राब हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि स्टेज पर बुलाकर मिडिल दिया और मिडिल देकर वापस स्टेज पर उतरे, तो पीछे मिडिल ले लिया गया। बड़े बड़े कॉलेज में यही होता है। ठीक, तो इससे क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, तो 18 धाम 180 और नीचे का कर देंगे, और 10⁻⁻1 था, इसको लिख देंगे और इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 10 से, यानी 125 से कम 125 और एक 0 बच गया, तो 0 यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक, अब हम क्या कर देंगे, अब हम यहाँ पर कर सकते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं, 125 लिखेंगे ही नहीं, ये 125 लिखेंगे नहीं, इसको हम गुणे में 10 को
यहाँ पर ही रखेंगे। अब 10 को मैंने यहाँ पर क्यों रखा है, इसका कोई रीज़न तो होगा ना। अब यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, 1 पावर, जिसकी पावर कोई नहीं उसकी पावर है 1, जिसकी पावर कोई नहीं। अब आप सोच रहे होंगे ये सब मैंने बवाल क्यों बनाया, बवाल नहीं बनाया है, इसको थोड़ा सरल करने के लिए बनाया, नहीं तो आप इसे भी कर सकते हैं कि 18 को 125 से भाग दें और 0.0 लगाएं, फिर पॉइंट लगाएं, यहाँ पर 0 बढ़ाएं और उसके बाद में इसको 180 जब बन जाएगा तो बना सकते हैं। लेकिन वो भी मैं कर दूंगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, वो आप अपने आप से कर लीजिएगा। ये वाली विधि मैं बता दिए रहा हूँ, ठीक। तो जिसकी पावर कोई नहीं उसकी पावर 1 है, और ये जब ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और जब माइनस की हो जाएगी ये तो माइनस माइनस हो जाएंगी प्लस, और यहाँ पर जाएंगी जुड़। तो क्या हो जाएगा 180 गुणे 10 की पावर -2, एक पावर ये गई ऊपर और ये पावर 1, तो 2 पावर हो गई, तो 10 की पावर -2 हो गई, ठीक है, ठीक है। और 180 बटा 125 अब दे दो इसका धड़ाक से भाग। अब धड़ाक भाग दे दोगे तो सरल हो जाएगा। 180 को दे देंगे भाग 125 से, 180 को दे देंगे 125 से, मतलब सॉरी 180 को 125 से दे देंगे भाग, तो क्या यहाँ पर बन जाएगा, इतना लग जाएगा, एक बार लग जाएगा, एक बार लग जाएगा तो 125, यहाँ पर बचा कितना, 10 में से 5 घटे 5, और यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से 2 घटे 5, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और फिर क्या लगाएंगे, कितने बार लग जाएगा, 4 बार लग जाएगा, 4 बार लग जाएगा। तो 4 पंचे 20, 20 का 0 से चला 2, और 4 दूना 8, 8 तो 10 का 0 से चला 1, और 4 का 8 और 4 1 5, यानी 500 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बच जाएगा 50 बच जाएगा। फिर लगाएंगे 0 पुनः, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, और फिर से यहाँ पर 4 बार लगा देंगे, इतना ही आ जाएगा 500, और ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर ये सब करने के बाद में कितना आया हमारे पास आ गया 1.44 गुणे 10 की पावर -2। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका मात्रक क्या होगा, अभी मात्रक देखकर बताते हैं, लेकिन यहाँ पर पुनः भी यहाँ पर कर देते हैं कि क्या करेंगे, 10 से गुणा और 10 से भाग जब किया तो यहाँ पर क्या हमारे पास ज्ञात हुआ, 180 गुणे 10 की पावर -1 अपान 125 गुणे 10, और जब ये वाली पावर ऊपर गई, तो 180 गुणे 10 की पावर -2 अपान 125, और जब इसे हमने किया, जब इसे भाग दे दिया 125 से 180 को, तो हमारे पास ज्ञात क्या होगा, 1.44 इंटू 10 की पावर -2, ये हमारे पास ज्ञात हो गया। यही तो ज्ञात हुआ था ना, यही तो ज्ञात हुआ था। यहाँ पर ये देखो मान, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक क्या होगा, तो मात्रक इसका देखिए कूलाम मीटर इसका था मात्रक, और दूरी r³ इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन कूलाम हो जाएगा, ठीक। तो इसका मात्रक यही लिख लेंगे, न्यूटन प्रति कूलाम लिखेंगे, ठीक है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। जो किताब में हमारे दोनों दिया हुआ है तो न्यूटन प्रति कूलाम लिख लेंगे, ठीक है। इसकी विधि और एक थी, इसकी विधि यही एक थी, यहाँ पर अगर हम 10 से गुणा 10 से भाग नहीं करते यहाँ पर, तो डायरेक्ट हम इसको 125 से 18 को देते भाग, और यहीं पर 0 लगाते, पॉइंट बढ़ाते, और यहाँ पर 0 बढ़ाते, 180 होता तो एक बार लगता यहाँ पर, और एक बार यहाँ पर, इस तरीके से कटता जाता, 5 बचता, यहाँ पर 5 बचता, फिर 0 लगाते, फिर वही करते, 4 बार लगा देते, अब 4 बार लगा देते, फिर यहीं पर वही होता कि 500 आ जाता, और यहाँ पर 50 बचता, और फिर 4 बार लगा देते, फिर 0, यहाँ पर फिर 500 से पूरा कट जाता। जब हमारे पास 0.144 आ जाता, ठीक, इतना आ जाता, फिर क्या करते हैं हम, जब जिस वाले
को यहाँ पर लाते, इस वाले को यहाँ पर जब हम लाते तो हमें क्या करना होता, हमें वहाँ पर घात बढ़ाना होता। देखिए कितना जाता हमारे पास, 1.044 इंटू 10⁻⁻1 हो जाता। ठीक है, माइनस जब 1 हमारे पास होता तो हम क्या करते, हम यहाँ पर क्या करते, जिस वाले पॉइंट को यहाँ पर लाते, इस वाले पॉइंट को जब हम यहाँ पर लाते तो क्या होता, इसमें एक घात काउंट हो जाती, एक घात यहाँ पर जुड़ जाती, तो 1.44 इंटू 10⁻⁻2 हो जाता। यहीं पर भी हो जाता, लेकिन उस तरीके से ज़्यादा सरल रहता है और इन सवालों में यही करना ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ये बड़े हाई फाई सवाल हैं तो इनमें यही सब करना होता रहता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप अगर प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार तो इसका आंसर आप चुटकियों में ला पाएंगे। मुझे इतना टाइम इसलिए लगा कि मुझको समझाना था, अगर समझाना नहीं होता, मुझे लगाना होता एकदम तो मैं लगा देता, लेकिन मुझे समझाना था तो समझाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो आपको समझाना तो किसी को है नहीं, आप आराम से लगाइए एक बार और इसका आंसर लाइए। और आंसर मैं बुक में भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, नहीं तो आप झूठ मानोगे। देखिए आंसर यहीं पर आया है, देखिए 1×10⁻⁻10 कूलम मीटर, ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, और ये क्या है, बद्ध क्षेत्र की तीव्रता है अच्छी स्थिति में 1.44 × 10⁻⁻2 न्यूटन प्रति कूलम है। ठीक, इसका मात्रक भी यही है, और अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और ये वाला कूलम, ये वाला न्यूमेरिकल लगाइए। ठीक, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय। अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।